नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्स हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ये सवाल सफेद दाग के पेशेंट्स अक्सर मेरे से करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि कुछ पैच तो जल्दी ठीक हो रहे हैं लेकिन कुछ में बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा क्यों? तो आज इसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि क्यों कुछ पैचेस तो जल्दी ठीक होते हैं लेकिन कुछ पैचेस को ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। इसके पीछे के क्या कारण है और क्या उनका है सॉल्यूशन। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जब बात कुछ पैचेस के जल्दी ठीक होने की और कुछ पैचेस के देर में ठीक होने की है तो इसमें दो तरह की चीजें हो सकती हैं। एक सिनेरियो इसमें यह है कि एक ही व्यक्ति बताता है कि उसके शरीर के कुछ दाग तो बहुत जल्दी ठीक हुए हैं लेकिन कुछ दागों को ठीक होने में ज्यादा समय लग रहा है। तो ये आपके एक ही शरीर में हो सकते हैं। लेकिन कई बार सिनेरियो ऐसा होता है कि पेशेंट कहता है कि दूसरे के दाग तो बहुत जल्दी हुए हैं, कि आपके क्लिनिक में जो और पेशेंट आया था उसकी रिकवरी मैंने देखी बहुत तेज है परंतु मेरी स्लो है, या वाइस वर्सा। चलिए डिटेल में समझते हैं क्या कारण है कि कुछ दाग जल्दी ठीक होते हैं और कुछ देर से। पॉइंट नंबर 1, पैच लोकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दाग कहां पर है। दागों की पोजीशन या उनकी लोकेशन ये बहुत ज्यादा निर्भर करती है। जो दाग बाल वाले एरिया में होते हैं, जैसे कि हमारी बाजू के दाग हैं या हमारी टांगों के दाग हैं, पेट के दाग हैं, गले के दाग हैं, जहां पे या चेहरे के दाग हैं जहां पे हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हमारे हेयर होते हैं, यहाँ पे रिकवरी तेज आती है। उसका कारण ये है कि हमारे हेयर रूट्स में मेलानिन प्रेजेंट होता है। जब पैच वाइट बनता है तो हम दवा देते हैं वहां पे कलर बनाने की, तो वो जो हेयर रूट में मेलानिन होता है वो माइग्रेट होकर हमारी स्किन में आ जाता है, इसलिए जल्दी से कलर दिखने लगता है और इस तरह की रीपिगमेंटेशन को पेरीफॉलिकुलर रीपिगमेंटेशन कहते हैं। इसके विपरीत जहां पे हेयर ग्रोथ नहीं है, जैसे कि हमारे लिप्स का एरिया, म्यूकस का एरिया, या फिर पाम का या सोल का एरिया, या फिंगर टिप्स के चारों तरफ का एरिया, ये एरिया को रिकवर करने में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे हेयर रूट नहीं होते। इसके अलावा बोनी एरिया में भी रिकवरी थोड़ी स्लो रहती है। जैसे हेयर रूट तो यहाँ भी है और हेयर रूट तो यहाँ कोनी में भी है, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आम में रिकवरी जल्दी आएगी, कोनी में आम के मुकाबले थोड़ी धीरे आएगी क्योंकि वो बोनी प्रोमिनेंस का पैच है। इसी तरह हम अपने टांग और घुटने में अगर कंपेयर करें तो बाल तो सभी जगह पर है लेकिन घुटने, क्योंकि वो बोनी प्रोमिनेंस एरिया है, वहां पे रिकवरी टांगों के कंपैरेटिव में थोड़ी स्लो होगी, लेकिन वहां क्योंकि हेयर्स है तो सोल या हथेलियों के मुकाबले वहां रिकवरी फास्ट होगी। इसी तरह हमारे फेस की स्किन भी सॉफ्ट होती है तो वहां पे भी कंपैरेटिवली रिकवरी तेज आती है। पॉइंट नंबर 2, पैच ड्यूरेशन। अब दूसरी बात इस पर निर्भर करती है कि कौन सा पैच कितना पुराना है। मान लीजिए एक पैच 10 साल पुराना है, एक 2 साल पुराना है, तो जो 2 साल पुराना पैच है उस पर रिकवरी जल्दी आएगी। अगर 2 महीने पुराना पैच है तो रिकवरी और जल्दी आएगी, लेकिन जो पुराने पैच होते हैं उनमें रिकवरी आने में टाइम लगता है। तो ये दूसरा फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके शरीर में ऐसे दाग जो बहुत पुराने हैं उनको रिकवरी आने में भी टाइम लगता है, इसलिए वहां के पैचेस को ठीक होने में टाइम लगेगा, वहां कलर बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि वहां जो नुकसान हो चुका है, जो कलर का लॉस हो चुका है, वो बहुत डीपर लेयर्स तक हो चुका होता है, इसलिए उसकी रिकवरी आने में भी टाइम लगता है। कई बार जो पुराने पैच होते हैं उसके बाल भी सफेद हो चुके होते हैं तो रिकवरी आने में और ज्यादा समय लगता है। पॉइंट नंबर 3, स्किन थिकनेस। हमारी स्किन कितनी थिक या कितनी सॉफ्ट है इस पर भी निर्भर करता है। जैसे मैंने आपको बताया चेहरे की स्किन सॉफ्ट है तो रिकवरी जल्दी आती है, लेकिन हमारे सोल की यानी कि पैरों के तलवे की स्किन हार्ड होती है तो वहां पर हीलिंग का प्रोसीजर स्लो चलता है, इसलिए रिकवरी या रीपिगमेंटेशन धीरे धीरे बनता है। पॉइंट नंबर 4, पेशेंट्स डाइट एंड लाइफस्टाइल। अभी तक जो मैंने पहले के 3 पॉइंट्स बताए थे वो एक ही पेशेंट में डिफरेंट रिकवरी दे सकता है। यानी कि एक ही पेशेंट का दाग पुराना है एक दाग नया है तो नए में ज्यादा रिकवरी आएगी। लेकिन अब जो मैं पॉइंट बता रही हूँ, पॉइंट नंबर 4, वो ये हो सकता है कि 2 अलग अलग पेशेंट हैं, दोनों के चेहरे पे ही दाग है, दोनों को 2-2 साल से ही दाग है, फिर भी हो सकता है एक की रिकवरी तेज आए, एक की रिकवरी धीमी आए। उसका रीजन ये है कि ये डिपेंड करता है कि पेशेंट खुद
डाइट कितनी अच्छे से फॉलो कर रहा है, लाइफस्टाइल कितने अच्छे से फॉलो कर रहा है। अगर पेशेंट खट्टा खाते रहेंगे, कभी कभार चीटिंग करते रहेंगे, कई बार वो डॉक्टर से भी शेयर नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली रिकवरी बहुत कम हो जाएगी। अगर आप रोज खाने वाली चीजें हैं जैसे बादाम है, काले चने हैं, लौकी का जूस है, ये अपनी डाइट में शामिल नहीं करेंगे तो भी रिकवरी का रिजल्ट कम आएगा, धीरे धीरे रिकवरी आएगी। इसके अलावा अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो आपको योगा करना चाहिए, आपको अपने खाने का समय सही रखना चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए। तो ये सब लाइफस्टाइल चीजें भी हैं और साथ ही साथ डाइट भी है। आप इसको कितनी अच्छी तरह ऑप्ट करते हो इस पर भी निर्भर करता है। इसलिए कई बार पेशेंट मुझे कहता है कि उस पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी हो गई, तो उसके पीछे कारण बहुत बार डाइट ही होती है। और सफेद दाग में ऐसा भी नहीं है कि आज आप गलत खाओगे तो कल ही कुछ आपको अपनी रिकवरी में चेंजेस दिखेंगे, या आज अच्छा खाओगे तो कल अच्छे चेंजेस दिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। सफेद दाग में अगर आप आज खट्टा खाओगे उसका रिजल्ट आपको 2-3 महीने तक पता चलेगा, तब तक आप कई बार उसको कोरिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि मैंने जो पहले खट्टा खाया था उसका रिजल्ट आज मिल रहा है। या अगर आप अभी खट्टा खा रहे हो और आपकी पहले से रिकवरी आ रही है तो वो एकदम से खराब नहीं होगी, लेकिन खट्टे का असर भले ही थोड़ी देर बाद आपके दागों में जरूर आता है, आपकी रिकवरी जरूर स्लो हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपको सफेद दाग में रिकवरी आती रहे तो अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखें, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, ताकि आपको बराबर दागों में सही स्पीड में रिकवरी मिलती रहे। पॉइंट नंबर 5, इंडिविजुअल इम्यूनिटी एंड अग्नि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फैक्टर भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, पॉइंट 4 की तरह से ही। तो आपने इसमें क्या समझना है कि हर एक की इम्यूनिटी अलग है। किसी किसी का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है। कई बार एक पेशेंट सब कुछ कर रहा होता है, वो दवा भी टाइम से ले रहा होता है, योगा भी कर रहा होता है, लेकिन फिर भी कुछ एक पेशेंट, मैं कहूंगी 2 से 3% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको फिर भी रिकवरी नहीं आती। उनमें हमें कुछ एक स्पेशल टेस्ट भी कराना पड़ता है, हम उनका ANA चेक कराते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं कि पेशेंट का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स कैसा है, कि इम्यूनिटी कैसी है। तो उसमें कई बार पता चलता है कि बिना रीजन के ही पेशेंट का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बहुत फास्ट है, इसलिए दागों में असर कम दिख रहा है। ऐसे ही दूसरा बड़ा रीजन है गट, कि आपकी गट की, आपकी पाचन संस्थान की हेल्थ कैसी है। अगर आपकी पाचन अच्छा है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो भी सफेद दाग की रिकवरी तेज आती है। लेकिन अगर आपका पाचन अच्छा नहीं है तो रिकवरी स्लो हो जाती है। आयुर्वेद में तो कहा है रोगा सर्वे अपि मंदाग्नि, यानी कि जितने भी रोग हैं उसमें सब में एक मूल कारण है कि आपकी अग्नि यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है। तो इसे ठीक करना और इसे समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप समझ पाएंगे तभी आप इसे ठीक कर पाएंगे। मैं तो अपने पेशेंट्स में आई थिंक कि मैं अपने 95% पेशेंट्स में सभी कोई, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, ट्रीटमेंट के इनिशियल स्टेज में लिवर टॉनिक जरूर देती हूँ। उससे उनका मेटाबॉलिज्म बढ़िया होता है और रिजल्ट भी अच्छे आने शुरू होते हैं। अगर लेकिन किसी के पाचन में कोई समस्या होती है या लिवर में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम और भी लंबे समय तक उन्हें लिवर टॉनिक देते हैं या और विभिन्न आयुर्वेदिक दवाएं देते हैं, जिनसे उनका पाचन अच्छा हो जाए और रिकवरी अच्छी मिले। तो इसी तरह एक पर्सन की इम्यूनिटी और अग्नि का भी बहुत बड़ा रोल है। उम्मीद करती हूं कि आप समझ गए होंगे कि हर पैच का हीलिंग पैटर्न अलग क्यों होता है, क्यों कुछ पैचेस जल्दी ठीक होते हैं और कुछ पैचेस को ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। और साथ ही साथ आप ये कारण तो समझ ही गए होंगे, साथ ही साथ समझना जरूरी है उनका सॉल्यूशन, ताकि आप इन्हें अपना कर, इन्हें फॉलो कर सकें और अपनी दागों की रिकवरी बढ़ा सकें। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।